आप लोगों के सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं। पंचायत सरकार भवन के बारे में बोल रहे थे कि भागलपुर में क्या जिले में मिनी सचिवालय के तर्ज पे कुछ खुलेगा? हर पंचायत में 238 पंचायत है, तो हर पंचायत में मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन कार्य करे। इसको लेकर हर पंचायत स्तर पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य चल रहा है। ये विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी, डिटेल उसमें सारा है। वैसे 70 पंचायत में कार्य पूर्ण हो चुका है, भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 56 उसमें 70 में से 56 जगह पे क्रियाशील है, 108 जगहों पे निर्माण कार्य चल रहा है। जिला परिषद की बहुत सी भूमि जैसे अतिक्रमण है जो वो कई सालों से चल रहा है, हम लोग कई बार लिखे कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जो भाड़ा नहीं दिया उस पे नोटिस जाएगा, इस पे कोई मतलब मुकम्मल कार्रवाई नहीं। इस पे भी चर्चा हुई है। एक तो विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है, भूमि का या अन्य परिसंपत्ति जो भी है, दुकान है, उनका ब्यौरा मांगा गया है। जहाँ कहीं भी किराया अब प्राप्त है नोटिस दे करके उन पे कार्रवाई करके किराया की वसूली की जानी है, अतिक्रमण से निजात पाना है। और साथ ही साथ जहां भूमि रिक्त है या अतिक्रमित है उसको खाली करा करके उनका विकास करना है। या तो मॉल बनाना है, आवासीय परिसर बनाना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। लोकल जरूरत के हिसाब से जो कुछ भी वहाँ व्यवस्था की जा सके, लोगों के आय का साधन बढ़े, साथ ही साथ जिला परिषद के आय का साधन बढ़े और रोजगार सृजन का भी काम हो। जिला परिषद भूमि को लेकर ये सभी बातें हुई है। ग्राम कचहरी ये तो सरकार का बहुत अच्छा योजना है, लेकिन इस पे पूरी तरह से ये काम नहीं। एक तो सामाजिक रूप से भी जरूरत है कि लोग भी खुद ग्राम कचहरी के माध्यम से केस को रजिस्टर करवाएं। बहुत सारा केस तो काफी होता है, विवाद होता है ग्रामीण स्तर पे, लेकिन ग्राम कचहरी के व्यवस्था के बाहर अनौपचारिक रूप से इसको निपटारा किया जाता है। लेकिन विभाग के माध्यम से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा केस रजिस्टर हो। केस रजिस्टर होगा तो आगे चलकर उसका लीगल स्टैंडिंग भी रहेगा। आप आगे चल के कोर्ट में जाएंगे तो फिर यहाँ का जो फैसला हुआ है उसको आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाहर कुछ फैसला होता है अनौपचारिक रूप से, उसका कोई लीगल स्टैंडिंग आगे कुछ नहीं रहेगा। हाँ, पंच की भी जिम्मेदारी है, जो सचिव होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा केस को रजिस्टर करे और ग्राम कचहरी के माध्यम से विवादों का निपटारा हो। इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की बात है। साथ ही साथ पंच, सरपंच, सचिव हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हो किस प्रकार से बेहतर तरीके से, को लेकर के भी निर्देश दिया गया है। एक चलता है सर, जैसे नगर निगम का चुनाव हुआ पब्लिक से, इस साल आपका पंचायती राज में चुनाव है जिला परिषद का, क्या ये पब्लिक से होना है क्या? कुछ ऐसी प्लानिंग है सर? नहीं, जो पद डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होता रहा है वो तो होगा ही। जिला परिषद के सदस्य तो सीधे चुन के आते हैं। अध्यक्ष के मामले में अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो उनका अध्यक्ष का चुनाव जिस प्रकार इंडायरेक्ट जो होता है वैसे ही होना है। पंचायत चुनाव को लेकर के जो है आरक्षण और परिसीमन को लेकर कयास लगाया जाए। नहीं, इसमें कोई कयास की बात नहीं है। आरक्षण चूंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं पिछले आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, 2026 में जो चुनाव होने हैं उसमें नया रोस्टर आरक्षण का देखने को मिलेगा। परिसीमन की पुरानी व्यवस्था ही रहेगी। कुछ क्षेत्र पूरे बिहार में जहाँ पे कुछ वार्ड नगर निकायों में शामिल कर लिए गए थे, तो वहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन व्यापक स्तर पे, राज्य के स्तर पे परिसीमन में बदलाव नहीं देखा जाएगा। दिव्यांग के लिए कुछ रहेंगे क्या सर? नहीं, अभी इस पे प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कुछ लोगों की मांग आई है मेरे पास, लेकिन अभी विचाराधीन नहीं है। अच्छा, ये जैसे विभागीय काम पंचायती राज में होता है तो मॉनिटरिंग कौन करता है? क्योंकि उसमें आपका जितना भी मनरेगा का काम होता है सब में आपको गड़बड़ी मिलेगी। किसी भी पंचायत में आप उंगली रखेंगे वहाँ पे गड़बड़ी मिलेगी। जांच रिपोर्ट पूरी होती नहीं, जांच के बाद एक्शन होता नहीं, और फिर आखिर निगरानी कौन कर रहा है? निगरानी के बाद फिर एक्शन कौन ले रहा है? काम के क्वालिटी में जहाँ कहीं भी गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए। आप किसी खास जगह की आप अगर बात कर रहे हैं तो आप संज्ञान में लाइए, जो भी एक्शन लेना होगा लिया जाएगा। नहीं, किसी खास जगह का अगर आपका कहीं गड़बड़ी है तो आप बताइए, उस जगह का बताइए। जिले में है, डीएम-डीडीसी को मालूम है? जी जी, नहीं, डिटेल हमको भी दीजिएगा, डिटेल हमको भी दीजिए, उस पर हम सवाल लेते हैं क्या गड़बड़ी, जांच हो जाएगी। एक निवेदन करेंगे दिव्यांग के लिए सर सुरक्षित क्षेत्र देने का किस बात? नहीं, वही अभी तो नहीं है विचाराधीन, लेकिन जानकारी आई है तो उसमें ठीक है। ये आपका पीरपैंती में पंचायत सरकार भवन बनना था, ऐसे जगह में सिलेक्शन किया जहाँ बाढ़ का पानी आता है। बाढ़ का पानी आता है, सिलेक्शन भी हो गया, मिट्टी भराई भी हो गई और बना भी नहीं, और पैसा भी 7-8 लाख निकासी हो गई। जगदीशपुर में है सैनो पंचायत, मुर्दे हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, ठीक है, हम दिखवा लेते, उसको नोट कर लीजिएगा, हम दिखवा लेते हैं। ठीक है, सब कागज पे ठीक है, हम दिखवा लेते हैं। एक और का रत्तीपुर बढ़िया पंचायत है, शिक्षा विभाग के जमीन पे बना था, बनने के बाद हाई कोर्ट उस पर स्टे लगाए। कुछ जगह पे है विवाद, जमीन को लेकर के विवाद है, वहाँ तो या तो विवाद निपट जाए टाइम पे, नहीं तो फिर ऑल्टरनेट जगह का भी उसमें देखा जा रहा है। जिला परिषद की जो दुकानें भी बनती हैं सर जी, वो एक आदमी को 10-10 दुकानें आवंटित करते हैं। नहीं, वो सब वो इसके लिए डिटेल रिपोर्ट मांगे हैं, जो भी उसमें बहुत सारी जगह पे एक आदमी के नाम पे रहता है, दूसरे आदमी को दे दिया जाता है, वो सब कई जगह पे प्लॉट किसी के नाम हाँ, से वही किसी और को नहीं, उसके लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगे हैं, जो भी कुछ गड़बड़ी है उसको सबको ठीक करना है। पंचायत में जो पंचायती राज के तहत काम होता है सर, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके
इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैसे लोगों को उससे निजात मिलेगी, आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? अभी तो इसमें मॉनिटरिंग के लिए किस प्रकार से बेहतर हो सके, इसके लिए एक अलग से मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें विचाराधीन है। विभाग में काम चल रहा है, इसके ऊपर अलग सेटअप रहे क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए। जहाँ कहीं भी गुणवत्ता में कमी आ रही है, काम में देरी हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, मॉनिटरिंग के लिए या कुछ शिकायत आ रही है लोगों की, करने के लिए इस पे विचाराधीन है। एक ग्राम कचहरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गांव में सर, तो लोग कैसे जाएं? ना वहाँ न्याय सचिव उसका कोई आवेदन लेने के लिए तैयार होते हैं, ना सरपंच उसको फिर हटा दे रहे हैं। तो इसकी कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था है कि लोग जाए वहाँ तो सटन मिल जाए न्याय सचिव कि उनको लगा कि अपना आवेदन हमारा वहाँ सबमिट हो गया? नहीं, आज के समय में अब तो ऑनलाइन भी इसमें आवेदन लोग कर सकते हैं, व्यवस्था है। हाँ नहीं, वो दिक्कत है, वही इसमें सचिव का रोल यहाँ पे आता है। जहाँ कहीं भी कमी पाई गई, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि सचिव की भी ट्रेनिंग हो बढ़िया से, सरपंच की भी ट्रेनिंग हो, लोगों के बीच भी जागरूकता है, के लिए ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। और ऑनलाइन भी है, इसके लिए लोगों के बीच भी जब जागरूकता आएगी तो थोड़ा सीखेंगे लोग, तो खुद भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो फिर जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास पेपर में आ जाएगा, तो फिर वो करना ही है। लेकिन जो कुछ भी इसमें कमी है उस पर काम किया जा रहा है। वही जवाबदेही तय हो सचिव की। जी बिल्कुल। कल के बजट को लेके विपक्ष की आलोचना, इस पर क्या कहें? क्या आलोचना कर रहे हैं विपक्ष के लोग? विपक्ष के लोग आलोचना करेंगे। विपक्ष के टाइम पे बजट का साइज 20,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, 25,000 करोड़ हुआ करता था। आज कल जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें 3,47,000 करोड़ का बजट है। अगले 5 वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है। 7 निश्चय 3.0 के माध्यम से एक रोड मैप लोगों के बीच रखा गया है। विपक्ष शायद वो देखा नहीं जा रहा है कि बिहार इस प्रकार से तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में भी विपक्ष के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। दीपक और प्रकाश, ध्यान के अनुरूप सर काम 10,000 करोड़ के आसपास मिला है आपके विभाग को? नहीं, पंचायती राज विभाग हर प्रकार से तत्पर है काम करने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाली सभी संस्थाएं सशक्त बने, लोगों की सीधे तौर पे इस विभाग के माध्यम से एक राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है लोगों को। उसमें किस प्रकार से बेहतरी आए, योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो, भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है, सिस्टम में पारदर्शिता है, इन सभी चीजों को लेकर काम किया जा रहा है। जन भागीदारी आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि जन भागीदारी और बढ़े। जो भी समितियां हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, उनको सशक्त करना है और लोगों की सीधे तौर पर जन भागीदारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बढ़े, ये कोशिश रहेगी। दीपक जी, आप मंत्री हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को भी आपसे उम्मीदें रहती है। नीट छात्रा के साथ जो घटना घटी थी, सीबीआई को कमान सौंपी गई, क्या लगता है बिहार में पुलिस विफल हो रही है क्या कानून व्यवस्था संभालने में? नहीं, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूर्ण न्याय मिले, इसको लेकर जो भी जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है उठाए जा रहे हैं। सवाल है जैन जी को लेके, आप यूसीएस ग्रुप में युवाओं के रोजगार के लिए, उसके भटकाव को रोकने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आपके विभाग से प्लानिंग? काम चल रहा है। जिस प्रकार से हम बता रहे थे, जन भागीदारी बढ़ानी है। पिछले दिनों भी एमएसएमई मंत्रालय कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी विभाग थोड़े थोड़े समय पे काम करता रहता है। आने वाले समय में खासकर महिलाओं को लेकर के महिला हितैषी पंचायत की स्थापना हो। आने वाले समय में बिहार राज्य के अंदर एक नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। जिला परिषद के माध्यम से भी जमीनों का मॉनिटाइजेशन किया जाना है। युवाओं के लिए रोजगार का सृजन माध्यम से भी किया जाना है और विभाग में जो कुछ भी रिक्तियां हैं, रिक्तियों पे भी भर्ती सही समय पे पूरा हो। हर प्रकार से सरकार और पंचायती राज विभाग प्रतिबद्ध है युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए और अन्य विभागों के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय में नए जमाने के जो कोर्स है, मशीन लर्निंग के हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी चीजों के कोर्स भी ITI के माध्यम से अब लोगों को दिए जाएंगे। आज के युवा नए जमाने के जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार पाए, तो हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। नौकरी और रोजगार की व्यवस्था के लिए लक्ष्य भी तय किया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन किया जाना है। इसके लिए जरूरी है कि साथ ही साथ कौशल विकास का भी कार्यक्रम चलता रहे। सरकार हर तरीके से अन्य विभागों के माध्यम से सरकार प्रतिबद्ध है। यूजीसी के तहत नए नियम लाए गए थे, उसमें आपका क्या? आज के समय में तो उस पर कोर्ट से रोक लगा हुआ है, तो उस पर बहुत ज्यादा कमेंट करना सही नहीं है। लेकिन कल प्रोटेस्ट भी हुआ पटना में, काफी ज्यादा लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन आज के समय में कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। इन समाज में जहाँ कहीं भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है, ऐतिहासिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, सभी लोगों को न्याय मिले, इसको लेकर सरकार की नीति है न्याय के साथ विकास करने की। सरकार उस पर प्रतिबद्ध है।